दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई लगातार एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी और आपको खबरें अच्छी लगती है, डेली अपडेट आप आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई पाना चाहते हैं तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। आप देश के किसी भी राज्य से हो, आपको आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई खबरें इस चैनल पर रोजाना हम देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से हमें प्राप्त हो रही है। दरअसल आपको बता दें कुपोषण अभियान चल रहा है और इसमें आंगनबाड़ी कर्मी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक खबर हमें देखने को मिल रही है। कुरारा जनपद, कुरारा हमीरपुर में एक जगह है, वहाँ दरअसल पोषण माह के तहत गुरुवार को कृषि विज्ञान केंद्र कुरारा में बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग की समस्त परियोजनाओं की 5 आंगनबाड़ी कर्मियों सीडीपीओ सुपरवाइजर की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ और इसमें कुपोषण को हराने के लिए पहले एनीमिया से पार पाने पर चर्चा की गई और पोषण वाटिका लगाने की भी टिप्स दिए गए। आपको बता दें कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे। सुरजीत सिंह ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों से कुपोषण जो समस्या है उससे निपटना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें इससे पूर्व एनीमिया को हराना है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है। आपको बता दें गर्भावस्था के समय जो महिलाएं खान पान छोड़ देती हैं इसके कारण से उनके बच्चे जो हैं अति कुपोषित जन्म लेते हैं। इसी कारण से कुपोषण बढ़ रहा है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को खासतौर पर चाहिए कि वह अच्छा खान पान करें ताकि उनके जो बच्चे हों सेहतमंद हों। इसी को लेकर डीपीओ ने जानकारी दी है और भी कई अहम बातें डीपीओ ने कही हैं और इसके बाद जो है पोषण वाटिका भी लगाई गई। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद से आ रही है और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे आना चाहिए लेकिन डीपीआरओ को भरा मिला चारा। बाकी में कमाल की बात है, केंद्र में जब चारा भरा मिला गया तो कैसे काम चलेगा। डीपीआरओ जब हाथबंद विकासखंड की 4 पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो उन्हें इस दौरान निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय के बराबर बने ग्राम पंचायत जिजौली के आंगनबाड़ी केंद्र में चारा भरा मिला। अब आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। डीपीआरओ जो है नीरज कुमार सिन्हा ने जानकारी दी है कि ग्राम पंचायत जिजौली के आंगनबाड़ी केंद्र की चाबी कार्यकर्त्री जो है द्वारा किसी ग्रामीण को दे दी गई थी और जिसके द्वारा कच्छ में चारा भर दिया गया। वाह, कमाल की बात है। पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान को आंगनबाड़ी केंद्र को तत्काल खाली कराने तथा डीपीओ को चाबी उपलब्ध कराने के मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। और डीपीआरओ ने कहा है ग्राम पंचायत बैनरी सनोरा में सामुदायिक शौचालय का मुख्य गेट बनवाने के निर्देश जारी किए। ग्राम पंचायत रामपुर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य लेंटर तक का पूर्ण हो गया है। बताया गया कि ग्राम पंचायत कटेना हरसा में नींव का कार्य चलता हुआ मिला। डीपीआरओ ने सभी पंचायत सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन निर्माण कार्य में डस्ट का प्रयोग कदापि न किया जाए। यदि कहीं डस्ट का प्रयोग होता हुआ मिला तो पुनः निर्माण कराया जाएगा। तो ये जानकारी निकल कर आई। निश्चित तौर पर चारा नहीं होना चाहिए, डीपीआरओ ने सख्त लहजे में कह दिया है। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों को अंडा न देने के खिलाफ मानव अधिकार आयोग में याचिका। वाकई में कमाल की बात है, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र हो गए हैं या फिर क्या हो गया है मुझे नहीं समझ में आता। लगातार बवाल हो रहा है अंडे को लेकर। कभी मंत्री कहती है अंडे दिए बिना हम नहीं मानेंगे, कभी जो वहाँ के सीएम है वो कहते हैं कि भाई अंडा नहीं दिया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद अब याचिका दायर होगी अंडे दिए जाने को लेकर आंगनबाड़ी में। पहले पूरी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक खबर प्राप्त हो रही है। बता दें मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बच्चों के मध्याह्न भोजन में अंडा न दिए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में याचिका दायर कर दी गई और याचिका में मुख्यमंत्री के निर्णय पर सवाल खड़ा कर दिया गया। अब याचिकाकर्ता जो है डॉक्टर पीजी नाज पांडे, रजत भार्गव और डॉक्टर एम.ए. खान का तर्क क्या है, क्यों याचिका दायर की गई, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल कोरोना वायरस के खतरे के बीच बच्चों को पोषण की दृष्टि से अंडा दिया जाना है और इससे जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये बताया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि राज्य शासन को अंडा के संबंध में जाँच के लिए वैज्ञानिक समिति गठित करके उसकी स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए। यदि रिपोर्ट में अंडा सेवन उचित ठहराया जाता है तभी मध्याह्न भोजन में उसे सम्मिलित किया जाए। दरअसल एमिनो एसिड से बने प्रोटीन का सेवन बढ़ते बच्चों के लिए गुणकारी होता है। अंडे में इसकी जो मात्रा होती है अधिक होती है, साथ ही अंडा सस्ता भी होता है। अब जो याचिका करता है इन लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के खतरे के भी बच्चों को पोषण की दृष्टि से अंडा दिया जाना चाहिए। इससे उनकी इम्यूनिटी यानी जो है पावर जो है शक्ति की बॉडी की पावर होती है वो बढ़ेगी। तो अब इस आरोप में
एक्चुअली दरअसल ये हुआ कि जो विगत दिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो सीएम है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि अंडा नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में दूध दिया जाएगा, फल दिए जाएंगे, लेकिन अंडा नहीं दिया जाएगा। एक तरफ उनकी मंत्री हैं जो इमरती देवी लगातार कह रही हैं कि अंडा ही दिया जाएगा। अब जैसे सीएम ने जो बात कह दी है मध्य प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर अंडा दिए जाने के फैसले को खत्म कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं जो याचिका दायर कर रहे हैं और कह रहे हैं अंडा दिया जाना चाहिए। खैर, ये मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट क्या डिसीजन करता है समय ही बताएगा। अगली खबर आपको बता देते हैं हम, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को देना था पौष्टिक सुगंधित दूध, लेकिन पैकिंग वाला ही बांट दिया गया। आपको बता दें एक खबर कहाँ से है, पहले भोपाल से खबर प्राप्त हो रही है, सरोंज जगह एक, वहाँ से खबर प्राप्त हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को सुगंधित दूध देना था, लेकिन पैकिंग वाला दूध दे दिया गया। जिस सुगंधित दूध का प्रचार जो है विभाग द्वारा 3 दिन से किया जा रहा था, वो आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुँचा ही नहीं। हालात यह बने कि मुख्य कार्यक्रम में भी पैकिंग वाला दूध ही प्रदान कर दिया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के दौरान अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण सप्ताह का भी आयोजन हो रहा है। आयोजन में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों को पौष्टिक सुगंधित दूध पिलाया जाना था, जिसकी तैयारियां विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर की गई। लेकिन जनपद पंचायत सभागार में मुख्य कार्यक्रम जब हुए तो विभागीय दावों की हकीकत सामने आ गई। आपको बता दें कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों के साथ ही महिलाओं के साथ आए बच्चों को पौष्टिक सुगंधित दूध था वितरित करने की बजाय पॉलीथीन में पैक दूध प्रदान किया गया। आपको बता दें अधिकारियों ने आनंद फानन बाजार की दुकान से दूध के पैकेट मंगवाकर वितरित करवा दिए। आपको बता दें बाल विकास परियोजना अधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि विभाग द्वारा जो दूध वितरित करवाया जाना था वह जिले भर से कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सका। इस वजह से कार्यक्रम में हमने बाजार से खरीदकर पैकिंग वाला दूध वितरित करवा दिया और क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्रों में भी उपलब्ध दूध होने पर दूध वितरित किया गया। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी उपलब्ध होने पर दूध वितरण किया गया और जानकारी दी गई कि कार्यक्रम हो गया, लेकिन केंद्रों पर वितरित किया जाने वाला दूध कब आएगा, कहाँ नहीं जा सकता, जब आएगा तो बच्चों को बंटवाने लगेंगे। तो स्पष्ट तौर पर डीपीओ जो सीडीपीओ उनका ये बयान है और आयोजन संबंधी कोई अलग से बजट शासन द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, इस सीडीपीओ का बयान है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ी लापरवाही यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार दूध का वितरण किया जाना था, लेकिन क्षेत्र के अधिकांश केंद्रों पर इस तरह का आयोजन नहीं किया गया और विभाग द्वारा आयोजन संबंधी कोई प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ। तो जगह जगह पर लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी लापरवाही करते हैं तो उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन अधिकारी जो लापरवाही करते हैं तो वही ऐसे ही चल रहा है जो चल रहा है। और कोई कहने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी थोड़ी बहुत लापरवाही कर देती है तो उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। खैर, अगली खबर गौर करते हैं, हरियाणा राज्य से आ रही है। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कहना है कि वे प्रदर्शन से हटने वाले नहीं हैं, अड़िग हैं। आपको बता दें हरियाणा के कैथल से आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन ने बाल विकास परियोजना मंत्री कमलेश लांडा के निवास स्थान पर धरना दिया और धरने की अध्यक्षता कमला दयोरा ने की। आज भी पुलिस ने राज्य मंत्री के निवास से उन्हें हटाने की धमकी दी और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यूनियन की राज्य सह सचिव व जिला प्रधान कमला व मंजीत कौर को गिरफ्तार कर मिनी सचिवालय छोड़ दिया और इसी बीच धरने पर बैठी अन्य महिलाएं भी अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय पहुंची और इसके बाद रोज की तरह पेहबा चौक पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। आपको बता दें सीएम के ओएसडी के घर पर धरना देने आशा वर्कर भी पहुंची। लघु सचिवालय में जारी आशा वर्करों के धरने में पूंडरी ब्लॉक की आशा वर्करों ने कमान संभाली। धरने को संबोधित करते हुए रानी सिरसल ने कहा यदि सरकार ने जल्द उनके प्रतिनिधिमंडल से वार्ता नहीं की तो हरियाणा की तमाम आशा वर्कर संघर्ष तेज करेंगी। इसी के साथ ही फतेहाबाद, पानीपत, सिरसा आदि जगहों पर भी जो है प्रदर्शन हुआ और सीएम को संबोधित ज्ञापन भेजा गया। सिर्फ मांग वही है कि उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही उनकी जनप्रतिनिधिमंडल जो है उनसे मिला जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, साथ ही उनका समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसको लेकर आशा और आंगनबाड़ी कर्मी दोनों ही प्रदर्शन हरियाणा राज्य में कर रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर हमें देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को दरअसल वजन मशीन दी गई। अभी आपको बता दें वजन दिवस मनाया गया। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन मशीन नहीं थी वहां वजन मशीन दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से वजन लेने में दिक्कत ना हो। बहराइच जनपद से खबर है आगा खान फाउंडेशन की संचालित पोषण प्रेरणा परियोजना की शुरुआत कलेक्ट्रेट सभागार कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी जो है इन्होंने ब्लॉक चितौरा के चयनित 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को वजन मशीन वितरित की है। सीडीओ जो है सीडीओ ने कहा है कि चल रहे पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रस्तावित गतिविधियों को समय अनुसार संचालित किया जाए ताकि कुपोषण का खात्मा हो सके। फाउंडेशन के स्टेट टीम लीडर जयराम पाठक ने जानकारी दी कि कुपोषित बच्चों एवं उनके परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर फिल्टर, पोषण वाटिका बनाकर हरी सब्जियां व समूह पोषक तत्वों वाला आहार मुहैया कराया जा रहा है। डीपीओ जीडी यादव सहित अन्य जो लोग हैं इस मौके पर उपस्थित रहे। तो आंगनबाड़ी कर्मियों से लगातार जुड़ी हुई हम बड़ी खबरें बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पहली बार आए साथ ही लाइक कर दीजिए। चलिए आपको बताते हैं बिहार की मधुबनी से जो खबर आ रही है। बिहार की मधुबनी से खबर आपको बता देते हैं। मृत आंगनबाड़ी
के आश्रितों के बीच अनुदान राशि का वितरण हुआ है। अब आपको बता दें अनुदान राशि क्या है और कितना वितरण हुआ है। आपको बता दें मधुबनी से जो खबर है, समाहरणालय मधुबनी के सभागार में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय अंतर्गत सेवा काल में मृत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के आश्रित हृदयलाल, संतोष, हेमशंकर, रामप्रीत, रामपरीक्षण कामत के बीच अनुदान राशि के रूप में 4 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया और इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। आपको अगली खबर बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में संविदा नीति का विरोध लगातार जो है बेरोजगार युवा कर रहे हैं। संविदा नीति का इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार कह रही है कि 5 साल संविदा पर रखेंगे और निश्चित तौर पर जो अभी संविदा पे लोग काम कर रहे हैं उनकी हालत कितनी अच्छी है वो किसी से छिपी नहीं है। मानदेय संविदा कर्मियों को समय पे मानदेय या फिर वेतन नहीं मिलता है, हालत इतनी बेकार है। आंगनबाड़ी कर्मियों को देख लीजिए, आज 18 तारीख बीत गई है, 2 माह का वेतन पेंडिंग पड़ा है, ना केंद्र सरकार का आया ना राज्य सरकार का आया। लगातार प्रदर्शन करते हैं लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। धरना प्रदर्शन ज़्यादा कर देते हैं तो उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाता है। चूँकि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है और इसी का फ़ायदा सरकार उठाती है और ऐसा ही नियम जो है सरकारी नौकरियों में करने जा रही है, तो जिसको लेकर युवा जितना भी प्रदेश का है विरोध कर रहा है। और लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जन्मदिन था उस दिन युवाओं ने जमकर विरोध किया। अगर उस खबर को आपने नहीं देखा है तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, उस खबर को देख लीजिए। बड़ा ही प्रदर्शन हुआ, बड़ा ही विरोध हुआ, पूरी खबर आप देख सकते हैं, लिंक में दी गई है। अब ऐसे में 5 साल संविदा प्रस्ताव का शिक्षा मित्र संगठन विरोध कर रहे हैं और इसी के साथ ही जो है शिक्षा मित्र के संगठन कह रहे हैं कि सरकार तमाम कानून लाकर जीवन जो संविदा कर्मचारियों के जीवन को बर्बाद करने का काम कर रही है। प्रेजेंट में अगर देखा जाए, वर्तमान में अगर देखा जाए, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रेरक, होमगार्ड, पीआरडी, डेली बेसिस वर्क चार्ज कर्मचारी, तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रदेश और देश में संविदा में नौकरी कर रहे हैं और जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है। जीवन इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। अब आंगनबाड़ी कर्मियों को ले लिया जाए तो इतने सालों से वह प्रदर्शन कर रही हैं, मिला क्या? 100, 500, 1000, 1500 रुपये से वेतन में वृद्धि होती। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा संकट है इन कर्मचारियों के प्रति और सरकार से लगातार ये कर्मचारी कह रहे हैं कि हम जब राज्य कर्मचारियों से अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं घोषित किया जा रहा। अब यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है, बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स से हमेशा ये सवाल पूछते हैं क्या सरकार उत्तर प्रदेश की उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देगी। अब आपके सामने परिणाम जो देखने को मिल रहा है, कुछ स्वतः पता चल रहा होगा कि राज्य कर्मचारी आपको बनाया जाएगा या फिर नहीं। दरअसल हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार 5 साल संविदा नीति ला रही है और इस संविदा नीति का युवा जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी मांग कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तो भाई कैसे दिया जाएगा जब उत्तर प्रदेश की सरकार जो सरकारी कर्मचारी प्राप्त यानी सरकारी नौकरी के लिए फार्म भरकर क्वालिफाई होंगे उनको प्राइवेट के तौर पर 5 साल के लिए काम करना पड़ेगा, यानी संविदा नीति के तहत काम करना पड़ेगा। वेतन जो है सरकारी सुविधाओं के अनुसार नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में आंगनबाड़ी वर्कर को कैसे राज्य कर्मचारी बनाएंगे। सरकार एक तरफ हवाला दे रही कि कोरोना की वजह से हमारी हालत ठीक नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं रहता, इतना हमारे पास देश में हालात जो है प्रदेश के हालात जो है अच्छे नहीं हैं और अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। इसी कारण से हम संविदा नीति को ला रहे हैं और 5 साल तक लगातार उन्हें 5 साल तक जो संविदा नीति के तहत ही वेतन का भुगतान करेंगे। चूँकि अभी अगर आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं तो आपको अच्छा खासा वेतन मिलता है और अन्य भी सुविधाएं होती है वो प्राप्त होने लगती है। प्रमोशन वगैरह भी हो जाती है, इसी दौरान 1 या 2 प्रमोशन भी हो जाते हैं कई विभागों में। लेकिन अगर संविदा नीति लागू हुई तो आपको एक भी प्रमोशन नहीं मिलेगा और इसी के साथ ही आपको जो संविदा में नियत वेतन होता है वह नियत वेतन मिलेगा। जो अलग से आपको फंड वगैरह है या फिर जो भी सुविधाएं होती सरकारी कर्मचारी वो सब नहीं मिलेंगी और लगातार 5 साल तक नहीं मिलेंगी। इसी के साथ ही इस समय आपका लगातार टेस्ट होता रहेगा और टेस्ट क्वालिफाई करते रहेंगे तो आप 5 साल तक टिके रहेंगे, फिर उसके बाद परमानेंट होंगे। अगर नहीं कर पाएंगे टेस्ट क्वालिफाई तो बीच में ही आपको हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से 5 साल, और वो भी कन्फर्मेशन नहीं, सरकार 5 साल कह रही, हो सकता है परमानेंट भी हो जाए कि परमानेंट आप संविदा पर काम कर रहे हो। क्योंकि और संविदा कर्मचारी, मानदेय कर्मचारियों की हालत कितनी बेकार है, किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए, अगर आप अगर संविदा कर्मचारी हैं या फिर मानदेय कर्मचारी हैं, आप आंगनबाड़ी वर्कर हैं, तो आप सोचते हैं कि आपका बेटा या बेटी जाकर जो आंगनबाड़ी कर्मी आज मानदेय पर काम कर रहे हैं सोचते हैं कि चलो उनका बच्चा तैयारी कर रहा है, कल के दिन वो सरकारी कर्मचारी बन जाएगा। अब सरकार सरकारी कर्मचारी का सिस्टम ही खत्म कर रही है तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। अब बेटे या बेटियों को पढ़ाना जायज़ रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि पढ़ाई हम इसीलिए कराते हैं कि एक समय सरकारी नौकरी लग जाएगी और अच्छे खासे पद पर पहुंच जाएगा, कई सुविधाएं उसको मिलने लगेगी। अब ऐसे में सरकार कह रही सरकारी कर्मचारी 5 साल प्राइवेट तौर पर काम करेंगे, उसके बाद अगर व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं तो उनको सरकारी किया जाएगा, वरना 5 साल के बीच में कभी भी हटाया जा सकता है। और ये भी श्योरिटी नहीं है कि 5 साल तक चलेगा, हो सकता है सरकार आगे कुछ करेक्शन कर दे, कुछ और बदलाव कर दे, परमानेंट कर दे। वैसे भी सरकार प्राइवेटीकरण को लेकर बढ़ावा दे रही है लगातार और निश्चित तौर पर इसका प्रदेश सहित देश भर में विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मुद्दा है और विरोध होना भी चाहिए और वो विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। युवाओं ने सड़क पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया।
दिया, लाठी डंडे भी खाए इस दौरान। और उस खबर को आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर हमने वीडियो भी कई दिखाई हुई जो हमें प्राप्त हुई हैं। और इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों को इस जो बात हमने कही उत्तर प्रदेश की, तो इसका जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मी बहुत समय से पूछ रहे थे क्या उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तो भैया स्पष्ट तौर पर आपको बता दें, सरकार की कोई मंशा नहीं है कि आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा देगी। तो इसलिए आप जैसा काम कर रहे हैं करते रहिएगा, क्योंकि सरकार नौकरियों को खाने में लगी हुई है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, जब सरकारी कर्मचारियों को 5 साल तक प्राइवेट तौर पर रख रही है तो कैसे आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी करेगी। इस समझा जा सकता है, स्वाभाविक तौर पर सरकार की मंशा को समझा जा सकता है, सरकार की नीतियों को समझा जा सकता है। इसलिए कल्पना मत करिएगा अभी कि आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। भले ही आप चाहे इतना प्रदर्शन कर लीजिए, चाहे इतना लाठीचार्ज, लाठी, गैस के गोले सब कुछ छोड़ दिए जाए, चाहे इतना आपके ऊपर उत्पीड़न कर दिया जाए, लेकिन सरकार जो है अपनी मांग पर अड़ी रहेगी, सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी। सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके से अब जो है सरकारी कर्मचारी नहीं करेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर आपको कर दिया तो आपको सभी सुविधाएं नहीं मिलने लगेंगी। ये बताइएगा, मुझे तो ये लग रहा है कि सरकार जो है वेतन जो है वो भी नहीं बढ़ाएगी आप लोगों का। जो वेतन मिल रहा है, जो समय पर मिलता रहे वही काफ़ी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। क्योंकि सरकार जब एक तरफ से स्पष्टीकरण खुद ही दे रही है कि हमारे पास रुपए नहीं है, हमारे पास बड़ी किल्लत, GDP गिर गई है, और ये सब रिकवरी जो है संविदा सरकारी कर्मचारी इन सभी से किया जाएगा। अभी सांसद और विधायकों का वेतन में थोड़ा सा कमी की गई है, अन्य सुविधाएं जो मिलती हैं उनमें कमी की गई है। आप समझा जा सकता है कि देश के हालात कैसे हैं, इसलिए जो कुछ मिल रहा है आपको समय मिल जाए वही काफ़ी है। वेतन बढ़वाना और सरकारी कर्मचारी होना एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के हालात, सही देश के हालात ऐसे नहीं है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। अब 1500 आंगनबाड़ी कर्मियों के जो बढ़ाए हुए थे, सरकार ने कहा था कि अब प्रोत्साहन राशि के तौर पर देगी, अगर वो भी आपको मिलने लगे तो समझ लीजिए आपकी किस्मत खुल गई, क्योंकि वो भी सरकार हो सकता है कि ना दे आप लोगों, क्योंकि GDP का हवाला दे रही है, अपनी हालात की हवाला दे रही है, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है और कई रोना रो रही है सरकार, तो कहाँ से आप लोगों को देगी। वेतन आपको समय आ जाए यही काफ़ी है। और ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, ताकि आप और हम इसी तरीके से जुड़े रहे, सच्चाई भरी खबरें प्रदान करते रहे। और ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करिएगा। कल जो प्रदर्शन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, बहुत ज़्यादा अहम बातें उसमें कही गई हैं, उसको जरूर देखिएगा एक बार, ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मी उस खबर को जरूर देखिएगा। JMH न्यूज़ चैनल पर वो खबर है, या तो फिर आप लिंक नीचे दी गई उस पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।